तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लेम इन इंग्लिश में। मैं सत्यम शुक्ला और आज आइए हम लोग बात करेंगे नंबर्स यानी वचन के बारे में। तो अब नंबर क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर को आप सबने सुन रखा होगा कि संख्या भी कहते हैं, संख्या। तो संख्या से आपको क्या समझ आता है कि इससे मतलब कोई भी वर्ड है, कोई भी, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नाउन पढ़ रहे थे। तो जैसे मान लीजिए कोई भी नाउन ही है, कोई नाउन का वर्ड है, तो अगर उससे संख्या के बारे में पता चल रहा है कि मतलब ये किस संख्या में है, ये जो कोई वस्तु है या कोई स्थान है वो कितने संख्या में है, तो वो आपका नंबर में आएगा। तो ये दो तरह के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। एक होता है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। बहुवचन ये तो आप सबने सुन रखा होगा। तो अब ये सिंगुलर और प्लूरल यानी सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। तो अब ये नंबर क्या है और इसको दो पार्ट में क्यों बांटा गया, ये जानते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी जो वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड है, अगर आप उसमें एस जोड़ दो, चलिए वर्ड ही लिखते हैं, वर्ड में एस जोड़ दिए तो ये वर्ड्स हो गया। ठीक है, अब ये एस जुड़ने का कोई महत्व है, ये आपको किसी चीज के बारे में बता रहा है। जैसे ये पहले वर्ड था तो इसका मतलब था शब्द, और जब ये वर्ड्स हो गया तो इसका मतलब कई सारे शब्द। अब यहाँ एक शब्द की बात नहीं हो रही है, तो एक एस जोड़ने से इसका माने थोड़ा सा बदल गया, अभी कुछ और डिफाइन कर रहा है, किसी और चीज के बारे में बता रहा है। मतलब अभी भी ये शब्द की बात करेगा, लेकिन अब एक नहीं कई सारे शब्दों की बात करेगा। तो ये आपका नंबर में, इसकी पढ़ाई हम लोग नंबर में करते हैं। तो नंबर में क्या हम लोग जानेंगे कि किसी भी चीज की संख्या के बारे में, जो वर्ड किसी चीज की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वो नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब ये सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर का क्या मतलब हुआ कि कोई चीज एक है या एक से ज्यादा है। अगर कोई भी चीज एक है तो आपका सिंगुलर नंबर यानी एक वचन कहलाएगी, और अगर वो एक से ज्यादा है तो आपका प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहलाएगा। अब देखिए, अब ये नंबर जो लोग पढ़ते हैं वो दो तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आपका पहला हो जाएगा नाउन और दूसरा प्रोनाउन। इन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम नंबर्स की बात करते हैं कि वो मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, इन दो चीजों में हम देखते हैं, दो वर्ड्स में, और वो भी नाउन में सारे नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था कि नाउन के अनकाउंटेबल होते हैं और काउंटेबल होते हैं, दो पार्ट होते हैं, और काउंटेबल। तो एक बात था, ये जो चीज काउंट हो ही नहीं सकती है उसमें आप उसके संख्या के बारे में कैसे बता सकते हो कि वो एक है या एक से ज्यादा है, तो आप उसमें बता ही नहीं सकते। अब जैसे दूध है, आप दूध के बारे में नहीं बता सकते कि वो एक है या एक से ज्यादा है, लेकिन कोई चीज काउंटेबल है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर, ये काउंटेबल है, तो इसमें आप बता सकते हो कि एक है या दो है या कितना है, तो ये आपका काउंटेबल है। तो इसलिए हम लोग नंबर की जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ काउंटेबल नाउन तक सीमित है, अनकाउंटेबल में नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ आपका सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की बात करेंगे, बाकी प्रोनाउन हम लोग पढ़ेंगे जब प्रोनाउन पढ़ चुके रहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। तो जो शब्द, जो भी नाउन के वर्ड्स आपके एक वचन हो, यानी जो आपको एक के बारे में बताए, एक किसी एक वस्तु के बारे में बताएं, वो आपके सिंगुलर नाउन में आएंगे, और जो एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताएं ये वो प्लूरल नाउन में आएंगे। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई भी वस्तु हो सकती है। हाँ, अब एक बात ध्यान रखेंगे कि नाउन में भी इसमें हर चीजें नहीं आएंगी। जैसे हमने वही बताया था ना कि अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगा। तो प्रॉपर नाउन अब क्या होता है, प्रॉपर नाउन तो किसी चीज का एक पर्टिकुलर नाम होता है, और उस चीज को हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते। अब जैसे अगर मेरा नाम सत्यम शुक्ला है तो सत्यम शुक्ला प्रॉपर नाउन है, और उसकी काउंटिंग तो हो नहीं सकती कि सत्यम शुक्ला एक है कि दो है, ये तो फिक्स है कि एक लड़के का नाम है। तो इसलिए प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन जो आएगा वो आप उसके हम लोग काउंटिंग नहीं करते, तो वो नंबर में नहीं आता है। ठीक है, वैसे ही आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप उसकी भी काउंटिंग नहीं कर सकते हो। अब जैसे हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, तो उसकी आप काउंटिंग तो कर नहीं सकते हो कि वो कितना है, एक है या दो है, ऐसे तो आप बात करते नहीं हो, तो वो भी यानी आपका नहीं, नंबर में नहीं आएगा। और वैसे ही मटेरियल नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन, तो उसका भी आप कोई भी एग्जांपल देख लो तो आप उसमें ये देखोगे कि उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो। मतलब पहले तो एक बात जान लेते हैं, काउंटेबल नाउन में क्या क्या आते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो होता है, तो देखिए आपका काउंटेबल नाउन में क्या क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। क्योंकि हमें पता है कि कॉमन नाउन कोई भी है, जैसे पेन या मार्कर, ये भी कॉमन नाउन है और इसकी काउंटिंग हो सकती है, तो ये काउंटेबल में आता है। और अनकाउंटेबल में क्या आता है आपका, प्रॉपर, मटेरियल, और तीसरा क्या, एब्स्ट्रैक्ट। अब ताजमहल जैसे प्रॉपर नाउन है, तो ताजमहल तो एक ही है, सबको पता है, तभी वो प्रॉपर नाउन है, तो उसकी काउंटिंग करने का कोई मतलब है नहीं उसको, तो इसलिए नंबर में लोग पढ़ते नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इन दो ही पे फोकस करेंगे, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन में। अब कुछ रूल्स हैं, अब इनको देखने के लिए कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, या सिंगुलर से प्लूरल में कैसे करें, उसके कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे।
तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे शब्द जो आपके सिंगुलर नाउन होंगे और उसको हम प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसमें हम लोग चेंज करेंगे। फिर उसके बाद से आप लोग पहचान करना भी सीख जाओगे जब रूल जानोगे तो मान लीजिए आपका कोई वर्ड लिखा हुआ है कार। कार यानी जो मतलब वाहन होता है, सबको पता है। तो कार का आप कार में एस जोड़ दो तो कार्स हो जाएगा। यानी अब एक कार की बात नहीं हो रही है, अब एक से ज्यादा कार की बात हो रही है। सिर्फ एस जोड़ के हमने इसका एक मतलब और बना दिया कि यहाँ पे कार था यानी एक कार की बात हो रही थी, यहाँ पे कार से यानी एक से ज्यादा कार की बात हो रही है। तो ये आपका सिंगुलर नाउन था, ये आपका प्लूरल नाउन था। तो हमने क्या किया, इसमें एस जोड़ दिया और ये चेंज हो गया। अब ऐसे ही मान लीजिए कुछ हो गया, एग्जाम्पल मार्कर। हमारे हाथ में मार्कर है, तो अगर एक मार्कर की बात करें तो उसको मार्कर बोलेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा मार्कर है तो वो मार्कर्स हो गया। तो ये हमने क्या किया, इसमें एस जोड़ दिया, तो ये आपका किस में चेंज हो गया, प्लूरल में। इसका मतलब हमने क्या समझा अभी कि अगर किसी चीज में एस जोड़ दो, किसी भी नाउन में, किसी ऐसे नाउन में जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अगर उसमें एस जोड़ दो तो वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है, यानी वो एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। लेकिन ये जो रूल है एस जोड़ने पे आपका प्लूरल हो जा रहा है, ये हर जगह लागू नहीं होता है। और भी कई सारे रूल्स हैं जो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, ज्यादातर केसेस में हम लोग एस जोड़ के क्या करते हैं, एस जोड़ के ही उसको सिंगुलर से प्लूरल में करते हैं। जैसे ज्यादातर एग्जाम्पल, ट्रेन देख लें, एक ट्रेन की बात करें और अगर कई सारे ट्रेन की बात करें तो ट्रेन्स। देखिए इसमें भी एस जोड़ दिया हमने। तो जो आपके दिमाग में जो भी वर्ड आ रहा है, जैसे मान लीजिए शर्ट है, शर्ट, अभी हमने शर्ट पहना हुआ है तो शर्ट में भी एस जोड़ दिए, शर्ट्स हो गया। तो ये आपका पहले एक वचन था, बहुवचन हो गया। लेकिन ऐसा सब में नहीं होता, अभी मैंने कहा। तो चलिए आइए देखते हैं और क्या क्या रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल में करने के। चलिए वो देखते हैं। तो आपने क्या पहला रूल क्या देखा कि सिंगुलर नाउन में अगर आप एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या देखा कि जैसे मान लीजिए बॉय है, तो बॉय में हमने एस जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, बॉयज। ठीक है, ये आपका बॉयज बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये सिंगुलर नाउन था यानी एक वचन था, अब ये बहुवचन हो गया, कई सारे लड़कों की बात हो गई यहाँ पे। तो ये था आपका पहला रूल। लेकिन अब मैंने बताया कि कुछ चीजों में ये रूल फॉलो नहीं होती हैं। हर सिंगुलर नाउन के लिए रूल फॉलो नहीं होता है। ये जो रूल है ये सारे सिंगुलर नाउन के लिए फॉलो नहीं होता है। आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत जगह ऐसी चीज पढ़ोगे कि वो एक रूल कहीं फॉलो हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। तो और भी कई सारे रूल हैं जिनसे प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो शब्द आपके एस से खत्म होने वाले हैं, मतलब जो सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, जो सिंगुलर नाउन आपके एस से खत्म होने वाले हैं वो आप उसमें ई एस ऐड करते हैं उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्या दिया, बस। अब बस देखिए आप, ये एस से खत्म हो रहा है, तो आप इसमें जब ई एस जोड़ोगे यानी बसेस जब करोगे, बसेस BUSES, तो ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। मतलब आपको इसको सिंगुलर को प्लूरल करने के लिए आपको ई एस जोड़ना पड़ रहा है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे 5 चीज देखेंगे, 5 रूल देखेंगे जिसमें ई एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए। तो ये पहला था। दूसरा क्या हो गया कि जब डबल एस हो, मतलब कि जब किसी वर्ड के लास्ट में डबल एस हो, किसी भी नाउन के लास्ट में डबल एस हो, तो आप उसमें ई एस जोड़ते हो तो वो आपका क्लासेस यानी कि वो आपका प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है क्लास प्लस ई एस इज इक्वल टू क्लासेस। अब ऐसे कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड जो डबल एस से खत्म हो रहे हो, यानी कोई भी ऐसे नाउन, सिंगुलर नाउन जो डबल एस से खत्म हो रहे हो, उनमें आप जब ई एस ऐड करोगे तो वो आपका प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, अभी देखिए बस क्या था, बस आपका कॉमन नाउन है, आपको पता होगा, आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो। और तो उसमें आपने ये जोड़ा बसेस बन गया, तो ये आपका सिंगुलर नाउन था, प्लूरल नाउन में चेंज हो गया, अब भी कॉमन नाउन है। वैसे ये क्लास आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, मैंने आपको बताया था। अब क्लास को जब ये जोड़ा तो ये क्लासेस बन गया, ये अब भी कलेक्टिव नाउन है। तो नाउन के टाइप में चेंज नहीं आता है, सिर्फ उनकी संख्या में चेंज आता है, मतलब वचन में, यानी कि बस वो नंबर्स में बढ़ जाते हैं। पहले वो एक था, अब वो अनेक हो गए। ठीक है, एक से अनेक में चेंज हो गए। उनके नाउन के टाइप अभी भी सेम है, अगर यहाँ पे वो कलेक्टिव नाउन है तो वहां पे भी कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब तीसरा देखते हैं कि जब एस एच है, एस एच जब लास्ट में आ रहा है किसी भी सिंगुलर नाउन के, एस एच से खत्म होने वाले सिंगुलर नाउन्स, तो उनमें जब आप ई एस ऐड करोगे तो वो आपका बन जाएगा प्लूरल नाउन। जैसे आपका लिखा है यहाँ पे क्या, डिश। अब डिश क्या होता है, डिश यानी होता है बर्तन। बर्तन क्या, आपका ये थाली, थाली को डिश कहते हैं। या घर में उपमान या जो व्यंजन बनते हैं उसको भी डिश कहते हैं। तो आप कोई भी ले लीजिए, इसके कई सारे मतलब होते हैं। तो आप किसी में भी जब ई एस जोड़ दोगे डिश में तो वो आपका हो जाएगा डिशेस। तो आप देखिए इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है। तो एस एच से खत्म होने वाले जो नाउन्स होते हैं उनमें जब आप ई एस जोड़ोगे तो आपका वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डबल एस था, यहाँ पे एस था, यहाँ पे एस एच है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी एच। अच्छा अभी तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं सी एच। अब सी एच में क्या है कि आप जब सी एच कभी लास्ट में आ रहा है उसमें जब ई एस जोड़ते हो तो वो आपका प्लूरल नाउन में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिख रखा है मैच, मैच यानी क्या होता है, माचिस। अब जब आप माचिस यानी सी एच में ई एस जोड़ रहे हो, यानी इसको जब मैचेस कर रहे हो तो ये आपका प्लूरल बन गया।
पहले ये एक माचिस था, अब यहाँ कई सारे माचिस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वैसे ही एक लास्ट है एक्स, यानी एक्स से जो शब्द खत्म होते हैं, जो सिंगुलर नाउन खत्म होते हैं, उनमें जब आप ईएस जोड़ दो, ईएस, तो वो आपका क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। मतलब ये बॉक्स था, ये एक्स से खत्म हो रहा था, ये शब्द, ये जो वर्ड है या जो नाउन है, ये एक्स से खत्म हो रहा था, इसमें जब आप ईएस जोड़ दिए तो ये आपका बॉक्सेस बन गया। मतलब पहले ये एक डिब्बा था, उसमें आप ईएस जोड़ दिए तो ये आपके बहुत सारे डब्बे बन गए, बॉक्सेस बन गए। अब एक और चीज, अब देखिए हर चीज में एक एक्सेप्शन होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्स एक वर्ड आपने सुना होगा, ऑक्स, ऑक्स यानी बैल होता है, तो इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ऑक्सेस होना चाहिए, ऑक्सेस। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जब ओएक्स से कोई वर्ड खत्म होता है तो उसमें ईएस लग जाता है, तो प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सन होता है, तो ये आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है। मैंने कहा ना कि अभी ग्रामर में आप बहुत जगह ऐसी चीजें पढ़ोगे जहां पे वो रूल को फॉलो नहीं करेगा, थोड़ा सा इरेगुलर होगा, तो बल्कि इसको हम कहते भी हैं इरेगुलर प्रोनाउन। ऐसे जो भी प्रोनाउन है, जैसे मान लीजिए रूल क्या है, जो बेसिक रूल है वो तो ये है कि एस जुड़ना चाहिए प्लूरल नाउन बनाने के लिए। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, ये सब जो रूल्स हैं इनमें क्या शो हो रहा है कि जब इनमें ईएस जोड़ रहे हो तो वो प्लूरल बन रहा है, मतलब कि रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो एक बेसिक रूल बना हुआ है। तो इसका मतलब ये सारे इरेगुलर प्रोनाउन है, यानी अनियमित, जो नियम का पालन नहीं कर रहे, ऐसे प्रोनाउन है। तो इनके लिए अलग नियम हम लोग बना रहे हैं। और ये क्या है, ये तो बिल्कुल ही इरेगुलर हो गया, क्योंकि ये इसका कोई नियम ही नहीं है। इसके लिए एक वर्ड बन गया ऑक्सन, यानी कि ऑक्स को ऑक्सन कहते हैं प्लूरल में, और इसका कोई रीजन नहीं है। दरअसल होता क्या, कुछ वर्ड्स जो है वो कहीं से आए हुए होते हैं, किसी रीजन से, किसी पर्टिकुलर आपके क्षेत्र से, तो वो लोग खुद ही उसका प्लूरल बना देते हैं। वो लोग इंग्लिश का रूल नहीं देखते, वो लोग अपने आप ही कुछ उसका प्लूरल दे देते हैं, और फिर वही हम लोग पढ़ते आते हैं। तो ये आपका ऑक्स से ऑक्सन बना, ना कि ऑक्सेस। तो ये आपको एक वर्ड ध्यान में रखना होगा, यानी ऑक्स को आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स अभी आगे मिलेंगे जिनमें रूल को फॉलो नहीं करेगा, जो थोड़ा सा अपवाद होगा। अपवाद मतलब वो रूल को फॉलो नहीं करेगा जो प्रॉपर रूल है। तो चलिए अब हम लोग उसको अगले वीडियो में देखते हैं। ये वीडियो थोड़ा ऑलरेडी लेंदी हो गया है, तो अभी इस हमने में दो रूल के बारे में बात की है कि जो बेसिक रूल क्या है कि किसी भी जब वर्ड में यानी सिंगुलर नाउन में आप जब एस ऐड करते हो तो प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन फिर हमने देखा कि एक और रूल है कि जब कोई अंत में अगर एस आता है किसी सिंगुलर नाउन के, तो उसमें एस लगाना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। वैसे ही एस एस या एस एच या सी एच या एक्स आता है किसी भी वर्ड के लास्ट में, सिंगुलर नाउन के लास्ट में, तो उसे आपको ईएस जोड़ना पड़ता है, आपने देखा अभी प्लूरल बनाने के लिए। तो अभी ऐसे और भी कई सारे रूल्स हैं जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, तो प्लीज वो लेक्चर देखना मत भूलिएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू।